नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवीर दीवान। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस में लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं और जो सीट है वो कांग्रेस के हिस्से आई है। इस वक्त मेरे साथ पवन कुमार बंसल हैं जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और इस बार भी नाम उनका काफी आगे चल रहा है टिकट के दावेदारों में। बहुत बहुत स्वागत है सर और शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद बहुत बहुत। चंडीगढ़ जो टिकट, सबसे पहले तो यही सवाल ले लें कि अभी नाम फाइनल हुआ नहीं लेकिन आपका नाम काफ़ी आगे चल रहा है, कितनी उम्मीद करते हैं? मुझे उम्मीद पूरी है, लेकिन फैसला तो आखिर में पार्टी हाईकमांड का होता है। वहाँ जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है वहाँ चर्चा हुई है। उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंट, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट होते हैं, उन पे बात छोड़ दी है। वो फैसला करेंगे, कैसे फैसला करेंगे, किन से चर्चा करके करेंगे, उसके प्रति मुझे कुछ नहीं मालूम। दावेदार लेकिन जी। हाँ, अपने काम के कारण, अपना जो इतने लंबे समय से चंडीगढ़ में काम किया है, लोगों के बीच में एक एक को घर घर जानता हूँ, मैं समझता हूँ उसके कारण वो देख के वहाँ से फैसला मेरे हाथ में करेंगे। बाकी अल्टीमेटली उन्हीं का फैसला है। हम तो पार्टी के सभी सदस्य हैं और वो फैसला मानना होता है। चंडीगढ़ में अलायंस में चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं आप सर। सबसे पहले तो सवाल यही कि आम आदमी पार्टी क्या दिल से साथ देगी चंडीगढ़ में? बिल्कुल बिल्कुल, आपस में ऐसे ही मिलके हम लोगों ने काम किया है कॉरपोरेशन में ही, जब से आपस में फैसला हुआ इकट्ठे रहने का। और सबसे पहला उदाहरण ही चंडीगढ़ बना था। अभी तो अलायंसेस हुए भी नहीं थे कि उससे पहले लोकसभा से पहले कॉरपोरेशन का मेयर का इलेक्शन आया, उसमें हम लोगों ने उनका साथ दिया तो वो जीते। और कितने तरीके से हुआ वो सब कुछ आप जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरवीन करना पड़ा, तो उसमें जने उससे आपस में हमारे दोनों के रिश्ते और मजबूत हुए हैं यहाँ। और मेरा पूरा विश्वास है कि सब मिलके करेंगे। आपस में चर्चाएं होती हैं, बातचीत होती रहती है, सभी उनके शहरवासी ही है ना, सभी उनसे चर्चा होती है कि बिल्कुल दिल से काम करेंगे। मुझे कोई इसमें किसी तरह का संदेह नहीं कि नहीं होगा ऐसा। मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो हैं वो आमने सामने हैं और अभी तक पंजाब में कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है सरकार की तरफ से। रिश्तों में कड़वाहट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, राजनीतिक तौर पर भी, पर्सनली भी नेता जो है वो एक दूसरे पर कटाक्ष कसते हैं। तो क्योंकि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब की राजधानी है, पंजाब का असर, ये कहें कि पंजाब के किसी भी कोने से अगर कोई आवाज़ आती है तो वो चंडीगढ़ सुनाई देती है, चंडीगढ़ से यदि कोई आवाज़ आती है तो पूरे पंजाब में सुनाई देती है। तो आपको नहीं लगता कि उन बिगड़े हुए ये कहा रिश्तों का जाता है असर? जरा, ऐसा है नहीं। चंडीगढ़ कैपिटल पंजाब की भी है और हरियाणा की भी है। हरियाणा में भी गठबंधन हुआ है, कांग्रेस का और आपका गठबंधन हरियाणा में भी हुआ है। चंडीगढ़ राजधानी हरियाणा की भी है। यहाँ जो आवाज की बात आपने पंजाब की कही है, ये हरियाणा पे भी लगती है। और अगर पंजाब में नहीं हुआ, वो अपनी हालत में नहीं हुआ, दोनों पार्टीज ने सोचा कि हम अलग अलग लड़ना चाहेंगे। और ये जब आपको याद होगा कि जब ये गठबंधन हुआ था इंडिया ब्लॉक, उस वक्त भी ये कहा गया था कि हम आपस में कोशिश करेंगे जहां तक मुमकिन हो, एज फार एज पॉसिबल हम करेंगे कि आपस में अलायंसेज हों। यहाँ नहीं होंगे तो बाद में इंडिया ब्लॉक एक रहेगा। तो इससे ज्यादा, क्योंकि मैं वहाँ की राजनीति में नहीं हूँ, पंजाब की राजनीति में, मुझे क्या वहाँ हो रहा है उन चीजों का नहीं पता। मैं ये एक निजी तौर पे जरूर चाहूंगा कि आपस में चुनाव अगर हो तो एक अच्छे माहौल में सारे चुनाव हों, बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। लेकिन उसका यहाँ कोई किसी ढंग की कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि यहाँ हो रहा है वहाँ नहीं हो रहा। साथ हरियाणा में हो रहा है, हरियाणा में सीट कांग्रेस ने छोड़ी है, और जगह सीटें दी हैं, आपस में हुआ है, उन्होंने मांगी, वहाँ कांग्रेस ने कहा ठीक है। तो जहाँ हो पाया वहाँ हो गया, जहाँ नहीं हो पाया वहाँ नहीं हुआ। यानी आपने आप कहा। देखिए, आप लेफ्ट के साथ, हमारे वामपंथियों के साथ समझौता है, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, लेकिन केरला में अलग अलग लड़ रहे हैं। तो ऐसा तो होता है। तो ये तो एकदम नहीं हुआ ना, सभी ने मर्ज करके एक पार्टी बन गई, एक ब्लॉक है। एक देश में जो आज हालात खराब हुए हैं, जो लोकतंत्र के खिलाफ काम हो रहा है, जो बिल्कुल एक एक चीज पे तानाशाही फैली हुई है, लोकतंत्र की जो भावनाएं होती हैं, जो संविधान की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, मान्यताएं हैं, उन पे प्रहार हो रहा है। उस कारण सभी पार्टीज इकट्ठी हुई हैं, जहां तक संभव हो कि इलेक्शन लड़के हम जो ऐसी तानाशाही शक्तियां हैं उनको हराना है। पंजाब में जो खटास आई है, आपने कहा कि चंडीगढ़ में वो मिठास में बदल जाएगी, हरियाणा में वो मिठास में बदल जाएगी, लेकिन जिसने असली ताकत देनी है चुनावों में नेताओं को, आप लोगों को, वो तो जनता है सर। वो कंफ्यूज नहीं होगी? मैं नहीं समझता कि नहीं होगी, उन्हीं को यही बात है। यहाँ लगे हुए हैं चंडीगढ़ में, आप जाके देख के जाइए कहीं भी आप। मैं अब ना तो हरियाणा में गया हुआ हूँ ना पंजाब में गया हूँ, मुझे तो वहाँ का ज्यादा मैं इसी कारण नहीं कह सकता, लेकिन चंडीगढ़ में मैं सीमित हूँ। चंडीगढ़ में तो रोजाना लोगों से बात होती है, डेढ़ डेढ़ घंटा लेक पे रोजाना लगती है। वो कहते हैं आप दोनों तो इकट्ठे हो गए, अब तो आपका
सीधा जीत है आपकी। सब लोग ऐसे बात नहीं करते हैं, सब लोग चाहते हैं। एक भय का माहौल बना हुआ है देश में, एक एक दूसरे पे विश्वास नहीं रहा, ऐसा माहौल इस जनता के बीच में बना दिया। अब लोगों को मौका मिलेगा, लोग जहां जहां भी होंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डालेंगे। कोई भी कैंडिडेट दूसरी तरफ हो और वो जीतेंगे, फिर हम आपस में बैठ के करेंगे, ऊपर वाले लीडरशिप क्या फैसला करती है कि कैसा होना है, कितने आना है, वो बातें बाद की हैं। लेकिन एक इंडिया ब्लॉक एक रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात किसी तरह की नहीं है। आपने बड़ी उम्मीद जताई है चंडीगढ़ की जनता से, लेकिन सवाल ये है कि किरण खेर या फिर भारतीय जनता पार्टी, जो कि 2 बार से सांसद हैं यहाँ पे, वो क्यों कहाँ पे फेल दिखाई आपको दे रहे हैं? ये देखिए, ये उनका अंदरूनी मसला है, उनका अपना मामला है, किसको टिकट मिलता है उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन दोनों का मुकाबला होता है। कैंडिडेट्स मैटर करते हैं, और अब कैंडिडेट मैटर करेगा, क्योंकि 10 साल लोगों ने देख लिया मेरे गैर हाजिरी में काम नहीं हुए। अपने आप कहते बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सच्चाई है। उससे पहले 10-15 साल कितना काम मैंने एक एक चीज पे किया था। लोग हम दोनों के बीच में एक तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं कि क्या किसने, कांग्रेस के समय क्या हुआ, इनके समय सब काम वहीं के वहीं रुक गए। अब जाके देखिए, ये हमारी ग्रेन मार्केट, वेजिटेबल मार्केट और दूर की नहीं, यहाँ से पक्की सड़कें बनवाई थी उस वक्त, अंदर की कंक्रीट की क्या हालत हुई पड़ी है वहाँ। गंदगी के ढेर हैं, 3-3 महीने वहां से पूरा नहीं उठाया जाता, काला कीचड़ हुआ है उस पे। जो फल गिरते हैं, सब्जियां गिरती हैं, उनके ऊपर से ट्रैक्टर ट्रॉली निकल जाती है, वहां दलदल बन जाती है। हालात देखिए, शहर में जगह जगह सड़कों पे खड्डे पड़े हैं। इन्होंने पिछले इलेक्शन के समय 56 वायदे किए थे लोगों के साथ, एक अपना संकल्प पत्र बनाया था, उनका निकाल के देखिए, मैं डाल चुका हूँ सोशल मीडिया पे, जितना भी उस पे हुआ है। लेकिन एक भी काम पूरा नहीं हुआ, 10% से ज्यादा भी कहीं नहीं हुआ। सब ऐसे रह गए हैं। तो लोगों के सामने आएंगी, कोई भी कैंडिडेट हो, सामने तो आएगा ना कि भारतीय जनता पार्टी ने ये वादे किए थे, ये लोगों को कहा तक हम चंडीगढ़ में ये करेंगे, क्या किया है सबने? कुछ भी नहीं हुआ। तो इस कारण मैं समझता हूँ लोग चंडीगढ़ में अच्छी जोर से इस वक्त कांग्रेस को जिताएंगे। कांग्रेस यानी कि आपको, कांग्रेस और अलायंस को कैंडिडेट, क्योंकि कांग्रेस का होगा, इस कारण कहा जाता है कि कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस और आपको जिताएंगे। अलायंस यदि जीतता है तो क्या सबसे बड़ा तोहफा जो है वो आप दे सकते हैं यदि सरकार बनती है? अगर सरकार बनती है, चंडीगढ़ के जो एक मुद्दे में उसको समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन जो एक सुंदर शहर चंडीगढ़ को कहते थे, द सिटी ब्यूटीफुल, वो नाम पुरानी बात हो गई, कैपिटा शब्द हो गया। 1 नंबर पे चंडीगढ़ आता था, 63-64 नंबर पे पहुंच गया था सफाई में, अब फिर 11वें नंबर पे आया है, अभी भी 10 में नहीं है। 1 नंबर पे चंडीगढ़ को लाना है, सिर्फ ये नहीं, और जो ईज ऑफ लिविंग सही मायने में वो है लोगों की। लोग आज महसूस क्या कर रहे हैं, यहाँ घुटन महसूस कर रहे हैं सब जगह। अब किसी तरफ जाके निकल के देखिए, एक मुद्दे में तभी कह रहा हूँ, ये नहीं कहा जा सकता। क्लीनलीनेस, शहर को सुंदर, इसका सौंदर्यीकरण तो बहुत जरूरी चीज ही है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मसले पड़े हैं, कोई ध्यान ही नहीं दिया किसी ने। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के मसले हैं, वो इंडस्ट्री के मसले हैं कि उनको, मैंने करवाया था फ्री होल्ड रेजिडेंशियल वाला, उसके बाद यह था कि कमर्शियल भी होल्ड होगा, उसके कितने वर्ष निकल गए आज तक। कमर्शियल को दिल्ली में हो गया और जगह हो गया, इनकी अपनी सरकारें हैं, चंडीगढ़ में वो फ्री होल्ड नहीं किया। इंडस्ट्री यहाँ से छोड़ छोड़ के प्लान करके बाहर भाग रही है, मोहाली जा रहे हैं, यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं इंडस्ट्री। चारों तरफ आप हालात देखिए, ट्रेडर्स की क्या हालात हुई है, सब जगह उनको ऐसी महसूस करिए। आप जाके रेडी फडी वाले मार्केट्स देखिए, वहाँ क्या हुआ है। कृष्णा मार्केट एक अच्छी मार्केट चल रही है, उसके अलावा कोई मार्केट ही नहीं चल रही है। लक्ष्मी मार्केट सेक्टर 37 में जाके देखिए, 38 क्या हालात हुआ पड़ा है। शहर चंडीगढ़ लगता है आपको? ये बात क्या कहने की बातों में है। इस कारण लोग अपनी अपनी जगह पे, गाँव की क्या हालत हुई है, गांव का अगर बीच में लिया था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, तो उनको कितने गांव हैं, 22 छोटे छोटे गांव, उनको मॉडल विलेजेस बना देना चाहिए था। अब तक नहीं किया, परवाही नहीं किसी चीज की। मुद्दे तो दूसरे हैं, प्राथमिकताएं और हैं। असली जो लोगों के हित की प्राथमिकताएं हैं, वो उनसे तो ये मीलों मीलों दूर हैं उनसे। ये भारतीय जनता पार्टी, लोगों की सोच कहाँ है उनके प्रति। इंडिया अलायंस की सफलता का कितना उम्मीद आपको लग रही है? चंडीगढ़ में तो मैं 100% कह सकता हूँ, 100%। देश में, और ये नम्रता के साथ कह रहा हूँ, लेकिन एक आत्मविश्वास के साथ भी कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल जीतेंगे। देश में लोग हैं, देश में
देश में बिल्कुल अच्छी तरह आएंगे। मैं यहाँ का तो कह रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे सभी जगह का नहीं पता, लेकिन एक माहौल आज देखना आप वहाँ जो इस वक्त रैली हो रही है, वहाँ क्या हो रहा है, इन्होंने क्या कुछ कर रखा है। टैक्स टेररिज्म कांग्रेस उसको बनाया है। इंतजार करते रहे इतने वर्ष, आखिर में जाके वो नोटिस दे दिया ताकि दो पैसे ना रहे इनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सबसे बड़ा देश में स्कैम हो गया है कि जिसको पारदर्शिता पारदर्शिता करते थे, हर वक्त लोग जिक्र करते हैं उस बात का, उसके नाम पे 8,200 करोड़ रुपया खा गए लोगों को। उनके धमकाना पहले, फिर उनके ईडी का इस्तेमाल करना और एजेंसीज का इस्तेमाल करना, बाद में उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे देना और कहना कि हमारे पास तो कोई डाटा नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिया तो एसबीआई ने सब कुछ कहां से ला दिया। सब चीजों पे ऐसा हो रहा है। ऐसा ही एक पीएम केयर्स है, किसी वक्त वो भी खुलेगा। क्यों नहीं लोगों के सामने आती बातें? क्या ये सरकार किस बात से घबराती है? तो इस कारण आज लोग ये चीजें महसूस करते हैं। रिजल्ट ऐसा आएगा, आपको सबको बिल्कुल जो कहते हैं ना, एक चौंक जाएंगे लोग। जो रिजल्ट आता है, जब लोग उठते हैं, लोग ऐसा ही होगा। अब जब पैसे के साथ इलेक्शन नहीं लड़े जाएंगे, बेशक ये कुछ मर्जी हमारे लोगों के साथ करते रहे, लीडर्स को जेलों में डालते रहे, डरा डरा के लोगों को अपने साथ लाते रहे, वॉशिंग मशीन चला रखी है पूरे दौर से। दूसरी तरफ तो उन पे केस बन रहे हैं। जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है, केस खत्म। कितने लोग आगे सामने, उदाहरण नहीं एक एक करके देने की जरूरत। सब कुछ लोग देखते हैं, लोग महसूस करते हैं। और मैं समझता हूँ आप तो मेरे से ज्यादा देखते होंगे, लोगों के बीच में आपका ज्यादा रहना होता है, आप देख रहे होंगे। निश्चित तौर पे वहां जीतेगा इंडिया ब्लॉक। केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी और आरोप ये कि भ्रष्टाचार, देखिए, मेरा ना, आपको क्या लगता है हवा किस तरफ जा रही है? मैं इतनी सब चीजों का एक मेरा मंतव्य नहीं है यहाँ करने का। मैं ये कह सकता हूँ सिर्फ उतना, डिटेल में किसी चीज पे नहीं, कि ये सिर्फ इंतजार कर रहे थे इलेक्शन का समय कि उन लोगों को पकड़ के अंदर कर दें, अपना कैंपेन ना कर सके। डर लगता है केजरीवाल से? इनको सभी से डर लगता है, सभी से डर लगता है। जो ऑपोजिशन वाले हैं उनसे सभी से डरते हैं। इस कारण इलेक्शन एक टाइमिंग की है सब चीजों की। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इन्होंने एजेंसीज का इस्तेमाल इसके लिए किया है, किस समय लाके किस चीज का करना है उसका। और आज आपने देखा इलेक्शन, हमारे जो आईटी रिटर्न्स का हम तब कर रहे हैं जी, नहीं 31 मार्च के टाइम हमारे पे तो ये लगा रहे हैं, कोर्ट में बोल रहे हैं जी इन्होंने समय पे अपना सब कुछ नहीं दिया, हमें प्रूफ नहीं दिया। खुद उनसे पूछा जा रहा है भी आपने क्यों इतना कर रहे हो, अब जल्दी जल्दी इलेक्शन के समय में 31 मार्च को टाइम बार्ड हो जाता है जी। 7 साल पुराने रिकॉर्ड खोल रहे हो और कह रहे हो टाइम बार्ड हो जाता है। इस कारण उससे पहले करना है, उसको पहले संशोधन किया कानून में, कानून बदल दिया, वहां तक ले गए और बाद में ये करें। किस किस काम में ये इनका है? मैं तो एक ब्रॉडली इस पे बात कर सकता हूँ, अदरवाइज तो मैं चंडीगढ़ की ही बात करना चाहूंगा। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि क्या सिंपैथी वोट जो है वो मिलेगी, पॉजिटिव माहौल बनेगा इस गिरफ्तारी के बाद? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या फिर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो यही कह रही हैं कि एक भ्रष्टाचार में अंदर हुए हैं। आपको नहीं लगता कि नेगेटिव भी जा सकता है? ऑलरेडी आप देखिए कर्नाटका वाले कितने हजारों करोड़ रुपए का था, जब इनके साथ नहीं थे तो उन पे केस थे। अगर आगे हैं साथ वो तो बिल्कुल धोए गए हैं। मैंने भी वॉशिंग मशीन का कहा है। अगर आज केजरीवाल ने इनकी बात माननी शुरू कर देते, इनके साथ चले जाते, एनडीए में ज्वाइन कर लेते, क्या ये सब कुछ होता? कहाँ की ये बातें करते हैं? कौन सी नैतिकता की बातें कर रहे हैं? क्या कुछ नहीं किया हुआ? मैं फिर वही से पे आ रहा हूँ, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड से एक धंधा नहीं बना था? क्या वो एक ऐसा, क्या वो करप्शन नहीं, क्या वो स्कैम नहीं? कितने बड़े स्केल का है। इन पे एक एक करके लगाना इनके इलेक्शन के समय में तो घबराहट है। और सिर्फ ये चाहते हैं कि ऑपोजिशन एक पंगु सी हुई रहे, क्रिपल्ड हुई रहे, वो काम ना कर सके। सिर्फ उस कारण है। आएंगी सब चीजें सामने। क्या जरूरी इलेक्शन के दिनों में अरेस्ट करने की जरूरत थी? अगर इतना समय पहले लगाया तो 2 महीने और क्यों नहीं लगा छोड़ सकते थे? कांग्रेस के खाते जो हैं उन पे जो कार्रवाई हुई है या फिर जो नोटिस दिए जा रहे हैं, जो जुर्माने लगाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि पार्टी के सामने इलेक्शन लड़ना एक चुनौती रहेगी आर्थिक तौर पर ऐसे हालातों में? चुनौती तो एक ढंग में है, क्योंकि अकाउंट सीज कर लिए। जितने पैसे, मैं ट्रेजरर रहा हूँ 3 वर्ष, मुझे पता है कि हमारे पास कितने पैसे होते हैं। वैसे ही पैसे नहीं होते, सारे पैसा ही इन्हीं के पास पहुंचता है। सब लोग डर के कारण इनको देते हैं। लोग कांग्रेस वगैरह से पैसे देने से घबराते थे, लेकिन सपोर्ट लोगों की कांग्रेस को मिलेगी। उसके लिए कोई पैसा पोसा काम नहीं आता। फिर जब लोगों ने एक हड़ बना दिया, एक फ्लड आ गया कि हाँ वोटें कांग्रेस को डालनी है, वोटें आपको डालनी है, वोटें जहां जहां हमारे दूसरे इंडिया ब्लॉक के गठबंधन के मेंबर्स हैं, कंस्टिट्यूएंट्स, उनको डाल दिए तो अपने आप लोग जिता के भेजेंगे। पैसे हो या ना हो, किस चीज के लिए फिर पैसे चाहिए होते हैं? उतने उतने पैसे तो लोग कैंडिडेट्स को मौके पे वहां सपोर्ट कर देते हैं। जगह जगह जितना लिमिट्स रखी हैं उसके बीच में इलेक्शन लड़के जीतेंगे। नवीन जिंदल, परनीत कौर और रवनीत बिट्टू, ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं इतना डिस्कशन करना नहीं चाहता आपसे। वो सही है, वो बातें वो सब निकले हैं, एक एक करके नाम निकले। यही मैं भारतीय जनता पार्टी पे डाल रहा हूँ।
कि उन्होंने यही एक तरीका अपनाया है, डराना है, किसी को धमकाना है, किसी से कुछ करना है, उनको लेना है। मैं इस वक्त राष्ट्रीय पार्टी का सब वहाँ प्रवक्ता नहीं हुई, मैं इन चीज़ों पे मेरे से चर्चा किसी वक्त रहा हूँ, बहुत पहले करता था सब चीज़ों पे, लेकिन आज मेरा नहीं है कि जो हमारे ऑफिशियली जो वहां से स्टेटमेंट्स आएंगे इनमें वो काम आपके ज्यादा आएंगे। लेकिन चिंता तो होगी ना पार्टी कोई के चिंता सामने। की बात नहीं मैं फिर कह रहा हूँ, अब देखिए तो सही, उसके बाद सामने आएंगी ये बातें। हरियाणा में हम सीटें कैसे जीतते हैं इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोगों को गलत फहमी है, लेकिन इससे सिर्फ जो मनोवृत्ति है और काम करने का भारतीय जनता पार्टी का तरीका है वो सामने स्पष्ट आता है। राम मंदिर का मुद्दा आपको लगता है कि भुना पाएगी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तौर पे? अगर हिंदुस्तान की राजनीति ऐसी ही बनेगी तो मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर किसका नहीं? क्या मुझे उसका फख्र नहीं? क्या मुझे खुशी नहीं? क्या मैं नहीं जाना चाहूंगा वहां जाके माथा टेकना? मैं अपने आप को दूसरों से बड़ा हिंदू तो नहीं कह सकता, लेकिन उनसे मैं किसी से कम नहीं, किसी से कम नहीं। और क्योंकि मैं हिंदुज्म की असली चीजों में मानता हूँ, हिंदू धर्म है वो मेरा भी धर्म है, हिंदुत्व धर्म नहीं है। हिंदुत्व तो एक राजनीतिक तंत्र है या यंत्र कह दो, दोनों में कुछ भी, मतलब एक स्ट्रक्चर है, एक कंस्ट्रक्ट है, एक तैयार किया हुआ एक ढांचा है जिसके जरिए लोगों को गुमराह करते हैं। अगर यही मुद्दे पे लोगों से वोटें लेनी है और देश में जो कुछ आए वो करते रहो, संविधान की धज्जियां उड़ा दो, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का ही इस्तेमाल कर लो लोगों को पकड़ने के लिए, भावनाओं को खत्म करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद को खत्म कर दो, तो क्या उसी के नाम पे लोग करते रहेंगे? क्या रोजगार उसी से मिलेंगे लोगों को? रोजगार दिए हैं किसी को? कितने बेरोजगारी है, हमेशा बेरोजगारी दर बढ़ी हुई है देश में, हमेशा से बढ़ी हुई है, महंगाई हमेशा से ज्यादा है। वो सिलेंडर की बात करते थे हर वक्त, और बहुत आंकड़े हैं जो पार्लियामेंट में कुछ और कहते हैं, बाहर कुछ और कहते हैं, वो समय की बात है, इसमें इस वक्त वो इसका दायरे में नहीं आएगा। लेकिन एक एक चीज में वहां जवाब देने होते हैं, पार्लियामेंट में और जवाब होता है, बाहर स्टेज पे आके वही मंत्री कुछ और बोलते हैं। ऐसी एक डबल स्पीक कभी किसी सरकार की देखी है जो इस सरकार ने करना शुरू किया हुआ है? लेकिन अगर लोगों को यही किसी को पसंद आएगा वो इनको वोट डाल देगा। लेकिन अगर ये इस तरीके से है कि हम लोगों को ऐसा बांट देंगे, हम ऐसा पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण कर देंगे कि हम जीते रहेंगे फिर अपनी मर्जी से जो मर्जी करते रहें, वो नहीं होगा। मैं एक आशावादी हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ बहुत, उसमें विश्वास है मेरा कि अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म शैल प्रिवेल। हमारा बोलबाला पूरा हमारी मान्यताओं का, वैल्यूज का ही होगा। आखिरी सवाल बंसल साहब, 400 पार के नारे को मैं तो मतलब वही कह रहा हूँ, मुझे बहुत देश का तो नहीं पता, ये बस एक लोगों को एक जो कहते हैं ना लिफाफेबाजी, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूँ वो किसी लीडर के लिए इस्तेमाल करना नहीं वो है। और आप मेरे से ज़्यादा जाके इनके आरएसएस के किसी अच्छे लोग से जो अगर आपको सही ढंग से बात बता दें, वो दिल से आपको क्या कहेंगे कि 220 नहीं आएंगी। और घबराहट है इनके एक एक एक्शन में, आप देखते हो जो काम सरकार के कर रहे हैं, डेस्परेशन है उसमें, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक असली जो अंदर से कॉन्फिडेंस उठे वो और होता है, जो दिखावे के लिए होता है वो घबराहट के साथ वो कॉन्फिडेंस और तरह का होता है। दोनों के बीच में अंतर है। आपने हमसे बहुत बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पवन कुमार बंसल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमसे बात की। कुलवीर दीवान, इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।